ओके हाय गाइस। सो आज एपिसोड 7। तो आज हम लोग देखेंगे कि लोअर बॉडी कैसे ट्रेन करना है। तो लोअर बॉडी अपना फाउंडेशन है जो अपना पूरा बॉडी का वेट उठाता है। तो लोअर बॉडी ट्रेन करने का अपना एक अलग थोड़ा सा फंडामेंटल्स अलग है। क्यों? क्योंकि आपका लोअर बॉडी का जो मसल्स है ना वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। ओके, बचपन से आपको कैरी कर रहा है, एवरीडे आपको अभी कैरी कर रहा है। आपका वेट सपोज लेट से 70-80 केजीज़ का है वेट, या कुछ जो भी XYZ वेट है, तो वो वेट लेके वो 3-4 हज़ार स्टेप्स ऑलरेडी वो कैरी कर रहा है। सो गाइज, पहले हम लोग ट्रेन करेंगे अपना क्वाड्स। ओके, सो क्वाड्स क्या है? ये मसल। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये एक टीयर ड्रॉप शेप है ये मसल को, ठीक है, और एक ये शेप है और ये दो मसल सेपरेट होता है। तो इसको ट्रेन करने का मेथड है स्क्वाट्स। ओके, तो स्क्वाट्स कैसे करने का देखते हैं। ओके, सो आपको लेना है वेट, डंबल्स लेना है, ठीक है, और आपका पैर शोल्डर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी स्क्वाट्स कर रहे हैं तभी आपका लेग्स का जो विड्थ है और लेग्स जहाँ पे प्लेस्ड है वो शोल्डर अपार्ट होना चाहिए। और फिर जब भी आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई टू फील ये वाला मसल, ठीक है। ये वाला मसल कभी तक फील होएगा, ये देखो ये वाला जो मसल है, जब भी आप इधर तक जाओगे पैरेलल, ठीक है, पैरेलल से नीचे बैठ गए ना तो आपका ग्लूट्स इन्वॉल्व होएगा। ये पैरेलल तक बैठना है। आप देखोगे आपका क्वाड्स है ना टाइट रहेगा और फिर उठना है। और ये पीठ है ना, पीठ स्ट्रेट रखना है और ऐसा बैठना है और ऐसा उठना है। आप देखोगे ये वाला मसल पे पूरा स्ट्रेन आएगा। आप बैठोगे ना ऐसा और हील से पुश करना है, हील से, टोस से नहीं, ये आपका टोस से नहीं, आपका जो हील्स है ना, हील से पुश करो और धीरे से उठो। देखो ये मसल एक्टिवेट होएगा। कैसे करने का? वजन लो, ठीक है, वजन लो, पहले हील्स पे अपना पूरा वेट रखो, ठीक है, टोस पे नहीं, हील्स पे वजन उठाओ, ऐसा रखो कंधे पे, फुट अपार्ट, ठीक है, पैरेलल रखो या थोड़ा सा विड्थ करके रखो, नो प्रॉब्लम। नीचे जाओ पैरेलल तक, फिर ऊपर उठो, ठीक है, नीचे जाओ, उठो। आप देखोगे कि आपका पूरा जो क्वाड्स मसल है ना उस पे इफेक्ट आ रहा है। नीचे जाओ पैरेलल तक, उठो, धीरे से जाने का, थोड़ा रुकने का लास्ट मोमेंट में और पुश करने का, ठीक है, धीरे से जाने का, पैरेलल पोजीशन पे रुकने का 1 सेकेंड और हील से पुश करने का, जाने का, हील से पुश करने का। ये जो एक्सरसाइज है ना इसको स्क्वाट्स बोलते हैं। ये आप बेसिकली बेंड कर रहे हैं स्क्वाटिंग पोजीशन के लिए और हील से प्रेशर देके ऊपर उठ रहे हैं। तो ये बहुत ही फैटिगिंग एक्सरसाइज, मतलब बहुत फैटिग होता है इससे, क्योंकि आपका पूरा जो मसल है ना लेग का, क्वाड्रिसेप्स, वो बहुत बड़ा मसल है। तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है, उसमें ब्लड सप्लाई जा रहा है,
उसमें आप इतना बड़ा मसल को जब भी काम कर रहे हैं तभी आपका बॉडी से बहुत एनर्जी डिप्लीट होएगा। तो आप क्या करो कि पानी रखो, चाहे तो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पीने का इतना कुछ ये नहीं है, हाइड्रेटेड रहो। सेकेंड एक्सरसाइज में ना हम लोग हैमस्ट्रिंग को टारगेट करेंगे, ठीक है। हैमस्ट्रिंग क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्वाड्स के डायरेक्टली ऑपोजिट। कैसे, बट के नीचे वाला पार्ट ये क्वाड्स है, तो ये हैमस्ट्रिंग है, इसको हम लोग टारगेट करेंगे। कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको। सो ये एक्सरसाइज में क्या है, अगेन अपने को 2 डंबल लगेगा, ठीक है। 10-10 का लो, 15-15 का लो, जैसे आपका कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, सबका अलग है, आप अपने हिसाब से चूज कर लो, ठीक है। और चालू हो जाते, दिखाता हूँ मैं कैसे करने का। ओके, ठीक है, ये मेरा हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। तो आप देखोगे मैं जब भी ऐसा फोल्ड हो रहा हूँ ना, आप भी ऐसा फोल्ड होगे ना, तो आपका ये जगह टाइट होएगा, ये और बट, क्योंकि आपका ये जो वजन है, ये वजन ट्रांसलेट होके इधर आ रहा है, ये जगह टाइट रहेगा और आपका बट टाइट रहेगा। तभी क्या करने का, तभी ये 2 वजन उठाने का, ऐसा बैक को स्ट्रेट रखने का, नीचे तक जाने का जहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है हैमस्ट्रिंग, और ऐसा उठाने का, वापस नीचे जाने का, बैक स्ट्रेट रखने का। आप देखोगे आपके हैमस्ट्रिंग में बहुत ज्यादा टेंशन होएगा, और ऐसा उठाने का, वापस नीचे जाने का, और ऐसा उठाने का, धीरे धीरे करने का, मसल को फील करने का। ये जब ये नीचे जा रहे हो ना, तभी आपका हैमस्ट्रिंग में ऑलरेडी टेंशन डेवलप हो रहा है, आपका बट में भी डेवलप हो रहा है। जाओ और नीचे जाओ, जहां तक फुल स्ट्रेच हो रहा है वो आपका मसल। फिर क्या करो, वो हैमस्ट्रिंग से उठाओ। ये गलती मत करो कि पीठ से उठा रहे हो, इधर से उठाओ और इधर से उठाओ। ऐसा लिया, हैमस्ट्रिंग पे फुल प्रेशर आया, हैमस्ट्रिंग का मसल यूज करते हुए उठाओ, ठीक है। वापस नीचे जाओ, पीठ देखो स्ट्रेट है, ठीक है, और उठाओ। उठा के आपका हैमस्ट्रिंग के ऊपर से प्रेशर चला जाएगा, तभी क्या करने का, वापस नीचे जाने का, वापस ऊपर आने का। ओके, सो ये ना हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइज था मेजरली। इसमें आपका बट भी वर्क करेगा, ग्लूट्स। ओके, सो आपका जो ग्लूट्स है वो मसल प्लस हैमस्ट्रिंग का मसल, दोनों को मिला के आप वजन को उठा रहे हो, नॉट विथ योर बैक, ठीक है। आप ट्राई करो, आपका हैमस्ट्रिंग डेफिनेटली आप फील कर पाओगे, और प्रैक्टिस के साथ आप उसको ही आइसोलेट करने को ट्राई करो, ठीक। एब्डक्टर्स है ना, वो इनर थाइज है, ठीक है। इनर थाइज और आपका आउटर जो बट है, ये दोनों मिलकर एब्डक्टर्स बनता है। कैसा, ये जो मसल है, ये मेरे को भी डेवलप करना है, ये और ये जो साइड ऑफ योर ग्लूट है, ये और ये, इसको डेवलप करना है। कैसे करना है, सिंपल है, आपको वाइड स्टैंस लेना है इसमें, ठीक है। वाइड स्टैंस क्यों, वाइड स्टैंस लोगे ना और आप नीचे जाओगे तो आप खुद फील करोगे कि आपका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, साइड ऑफ योर बट, वो दोनों काम कर रहा है। आप ऐसे करके बैठे रहो, आपका ये 2 चीज़ दुखने लगेगा, बैठो ऐसे करके दुखने लगेगा। मतलब क्या, वो 2 मसल में आपका बॉडी का वेट आ रहा है, इसके लिए वो 2 मसल एक्टिवेट हो रहा है। तो आप अभी ये फंडा को यूज करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसा उठाने का, पैर अपार्ट रखने का, फीट को पोजीशन आउटसाइड, ठीक है।
पैर अपार्ट रखने का, ऐसा बैठने का, लेकिन पैरेलल, और ऐसा उठने का, ऐसा बैठने का, उठने का। ठीक है, सिमेट्रिकली करो। ऐसा उठने का, थोड़ा सा रेस्ट लो, 1 सेकेंड का, धीरे से उठो। ठीक है, जाओ नीचे, धीरे से उठो। ओके, सो अभी क्या बचा है? अभी अपना बचा है काफ्स। काफ्स सबसे डिफ़िकल्ट मसल है ग्रो करने के लिए, ये मेरे को लगता है। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है गलत है, लेकिन मैं 3 साल में मैंने ये मतलब डिड्यूस किया है कि काफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो। बट हाँ, आपका मस्कुलेचर होएगा, आप देख सकते हो कि आपका मसल्स एकदम मतलब प्रॉपर शेप में आ रहा है, आपका मसल लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है उसका। बट जो मसल का हाइपरट्रोफी हो रहा है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट होता है। ठीक है, मेरा काफ्स पहले बहुत पतला था, अभी रिलेटिवली उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कैसे करने का काफ्स का एक्सरसाइज आओ बताता हूँ मैं। तो काफ के लिए ना एक प्रॉप लगेगा, ऐसा एक स्टूल। ठीक है, प्रेफरेबली वो स्टूल का थोड़ा वज़नदार होना चाहिए, आपका वज़न उठाने में वो कैपेबल होना चाहिए। बट दिस इज़ द प्रॉप। लेट्स डू द एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, ये जो स्टूल है ना, उसका एज पे आपका पैर रखना है। ठीक है, और कोई हैंडल वगैरह पकड़ने का, मेरा ये अलमारी है, इसमें 2 हैंडल है। ठीक है, और नीचे जाने का ऐसा, और ऊपर उठने का काफ्स के थ्रू, ऐसा नीचे जाने का, स्ट्रेच होना चाहिए काफ। ठीक है, और ऊपर उठने का, ऐसा नीचे जाने का, स्ट्रेच करने का काफ को, आपका काफ स्ट्रेच होएगा, आपको पता चलेगा। ऊपर उठने का, ऊपर उठने का, ऊपर उठने का। ठीक है, अगर काफ का मसल डेवलप होने के लिए ना बहुत मेहनत लगता है। ये देखो जो मसल है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जो मसल है, मसल स्ट्रांग है, वज़न उठा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। चलेगा, टाइम है अपने पास। फिटनेस लंबा जर्नी है, तो ऐसा टाइम का कुछ लिमिटेशन नहीं है करने का। अभी लास्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे हम लोग? लास्ट एक्सरसाइज है ना ग्लूट। ग्लूट मतलब क्या? अपना बट को स्ट्रॉन्ग करने का। आप बोलेंगे बट को स्ट्रॉन्ग करके क्या है? बट में ना आपका ताकत है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, वो कहावत है, आपने सुना है ना, तो वो सच है एक्चुअली। बट में आपका दम है पूरा। आपको कोई पुश करेगा ना, आपका बट और कोर स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप ज़्यादा ये नहीं होंगे, डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आपका बट और आपका कोर आपका पूरा स्ट्रेंथ का मतलब सेंटर है। तो बट को कैसे ट्रेन करने का मैं दिखाता हूँ। ये बेस्ट एक्सरसाइज है बट ट्रेन करने का। ट्रेन करो, नॉट नेसेसरीली कि बट का मसल्स आपका हाइपरट्रॉफी हो के आपको ऐसा मतलब ह्यूज एकदम बबल बट टाइप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो बट का मसल्स है ना, वो जो फोर्स जो पैदा करने के लिए रहता है ना, वो फोर्स पैदा करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करते हैं। आप है ना ऐसा एक सरफेस लो। ठीक है, जो सरफेस आपका नी हाइट तक आ रहा है, और ऐसा एक कुछ सॉफ्ट आइटम लो, समथिंग योगा मैट वगैरह व्हाटएवर। ये वेट लो, वेट को यहाँ पे डालो। ठीक है, यहाँ पे डालो, और ये सॉफ्ट आइटम को यहाँ पे बीच में रखने का, ताकि प्रेशर वो सॉफ्ट आइटम पे लगे, आपको बॉडी में कुछ तकलीफ ना हो। यहाँ पे
हाथ रखने का, अपना पीठ को ना ऐसा करके मूव करने का, ठीक है। पीठ को, हाफ ऑफ द पीठ को बेड या जो भी आपके पास सरफेस है वहां पे रखो और ऐसा नीचे आओ और ये बट से इसको उठाओ, फिर नीचे आओ, बट से उठाओ। ये पैर वगैरह से नहीं उठाने का, ये अपन जो जा रहे हैं ना अभी, ये फील करो मसल को और इससे उठाओ। उठाओ। आप ऐसा करते रहोगे ना 20-30 रेपिटेशन में आपका जो बट है ना वो जवाब देगा। उठाओ, उठा के स्क्वीज करने का बट को, ठीक है। फिर नीचे आओ, धीरे धीरे बट के ऊपर प्रेशर रखो, फिर वापस जाओ, स्क्वीज करो। सो ये था ना अपना लोअर बॉडी का एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या क्या सीखा हम लोग ने? क्वाड्स वर्कआउट, स्क्वाट्स, किंग ऑफ एक्सरसाइजेस। आपको सबसे ज़्यादा फायदा स्क्वाट्स देगा। आप स्क्वाट्स जिस दिन करोगे ना, तो आपको खुद को फील होएगा कि आपका बॉडी में कुछ तो चेंजेस आया, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और आपका हार्मोन्स का जो फंक्शंस है ना, फ्लक्चुएशंस जो होता है, आप खुद फील करोगे कि आपका बॉडी में कुछ पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज क्वाड्स के लिए। हैमस्ट्रिंग्स के लिए आपको दिखाया, देख लो एक बार। सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज काफ्स के लिए। काफ्स के लिए वैसा एक स्टूल रख के रेस करने का। काफ्स को डेवलप होने के लिए टाइम दो। पहले घर से कर रहे हो तो ठीक है भाई, घर से इतना वेट लेने का ज़रूरत नहीं। बाद में आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आने लगेगा, आपका बॉडी शेप में आएगा ना, तो जब जिम में जाओगे तभी मैं काफ्स का बताऊंगा कि और कैसे उसको एक्सर्ट करते। काफ्स हो गया और ग्लूट्स हो गया। तो 1 2 3 4, हाँ, और एक था एब्डक्टर्स, जहाँ पे आपको पैर को स्प्रेड आउट करना है और आपका इनर थाइस और आउटर बट के ऊपर प्रेशर आएगा। तो 5 एक्सरसाइज है, ठीक है। और रूल ऑफ थंब इज लोअर बॉडी के लिए हायर रेपिटेशंस, और लोअर बॉडी इज अ बैटल। व्हेन यू फील दैट यू आर लूजिंग द बैटल, then the battle starts. Your repetition starts then. When you think you have already lost the battle, your body is screaming कि no more, तभी आप 10 करके बताओ, तभी आपका बॉडी बोलेगा कि नहीं, मैं और केपेबल है, और थोड़ा सा वो मसल्स बनाएगा वो। ये चीज़ ना हर एक चीज़ में आपका लाइफ में ट्रांसलेट होगा, ठीक है। एक मैं नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या खाना है, ठीक है। प्रॉपर खाना है ना, आपको हेल एंड हेवन डिफरेंस देगा रियली। मतलब आप चौंक जाओगे कि भाई मैं अभी तक क्या कर रहा था। अगर आप ऑलरेडी फिटनेस में है तो आपको मालूम है, लेकिन आप अगर फिटनेस में नहीं है तो मैं आपको जो रूटीन दूंगा ना खाने का, आपको खाओ, 1 महीना खाओ और देखो, बताओ मेरे को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही एपिसोड, होपफुली आपको अच्छा लगा रहेगा। और वापस की तरह वही बोल रहा हूँ कि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो यार, तो मेरे को भी थोड़ा हेल्प होएगा, है ना। चलो ठीक है।